हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं रीजनिंग का सुबह वाले क्लास में। जितने भी हमारे विद्यार्थी किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उनके लिए क्लास मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्लास होने वाला है, क्योंकि इस क्लास में जितना भी प्रश्न लिया गया है सभी प्रश्न एग्जाम बेस सेलेक्टेड लिया गया है। और जिस प्रकार से आपका एग्जामिनर वर्तमान समय में या आने वाले एग्जाम में आपका प्रश्न पत्र उठाएगा, यानी लेटेस्ट प्रश्न न्यू पैटर्न पे जिस प्रकार से आपका प्रश्न पत्र तैयार करता है, सेलेक्ट करता है, वही लेटेस्ट प्रश्न वही न्यू पैटर्न यानी आप सभी को इस क्लास में देखने को मिलेगा। और हर चैप्टर से एक एक प्रश्न देखने को मिलेगा जो कि सेलेक्टेड है, आपका एग्जाम का फेवरेट होने वाला मेथड वही इस क्लास में वही प्रश्न देखने को मिलेगा। और आप सभी को सिखाया जाएगा कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आप लोग किस प्रकार सोल्यूशन कर पाओ, जिससे क्या होगा आपका कॉन्फिडेंस हाई लेवल तक होगा। अगर आपका कॉन्फिडेंस हाई लेवल होगा, आप लोग किसी भी विभाग का एग्जाम दोगे, अगर रीजनिंग का सेशन है तो फुल बाय फुल मार्क्स आप लोग प्राप्त कर पाओगे। इसलिए आप सभी को यह क्लास पूरा देखना अति आवश्यक और अनिवार्य है। तो चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न समझने की कोशिश करना। देखो, सभी विद्यार्थी पहले खुद से सॉल्यूशन करने की कोशिश करना, मतलब खुद से प्रश्न सोल्व करने की कोशिश करना। अगर सोल्व ना हो तो फिर हमारे साथ देखना, और राइट आंसर प्राप्त हो तो कमेंट में हमारे साथ करते चलना, लेकिन पहले खुद से कोशिश करना। समझ रहे हो? तो चलो देखो, पहला प्रश्न कर रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित शब्द को चुनना है, यानी आप सभी को यहाँ पे बताना होगा कि केचुआ का संबंध कीचड़ से जिस प्रकार होगा, केकड़ा का संबंध उसी प्रकार किससे होगा। तो सोचना, यहाँ पे देखो केचुआ जो होता है वह कीचड़ से किस प्रकार संबंध रहेगा, यानी केचुआ जो होता है वह कीचड़ में पलता है, कीचड़ में ही रहता है। इसी प्रकार केकड़ा जो होता है वह कहाँ रहता है, समुंदर में, रेत में, तट पर नहीं, यानी कि क्या होगा, जल में। यानी केचुआ जिस प्रकार कीचड़ में रहता है, कीचड़ में पलता है, उसी प्रकार केकड़ा जो होता है जल में रहता है, जल में पलता है। यानी ऑप्शन नंबर जो होगा आपका वह ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि क्या है, बिल्कुल राइट आंसर होगा। यानी केकड़ा का संबंध कीचड़ से जिस प्रकार होगा उसी प्रकार केचुआ का जिस प्रकार कीचड़ से होगा, केकड़ा का संबंध उसी प्रकार जल से होगा। ऑप्शन नंबर बी। समझ गए यहाँ तक? तो चले अगला प्रश्न पर तो देखना। नेक्स्ट प्रश्न समझने की कोशिश करना क्या है। 2 नंबर का प्रश्न में कहा जा रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुने। यहाँ पे अब आप सभी को बताना है संबंधित संख्या, यानी कि इस प्रकार से सोचना है कि 9 का संबंध 243 से जिस प्रकार होगा, 6 का संबंध उसी प्रकार यहाँ किससे होगा, जो आप सभी को इन ऑप्शन के अनुसार बताना है। तो देखो, यहाँ पे सोचने की कोशिश करना, 9 से 243 ले लाया तो किस प्रकार से लाया। तो देखो, अगर हम इस 9 से 9 को 9 का स्क्वायर करते हैं तो 9 नमा 81। 9 का स्क्वायर करने पे हमें कितना प्राप्त हो रहा है, 81 प्राप्त हो रहा है। लेकिन हमें चाहिए 243, तो 243 लाने के लिए इस 41 में अगर हम 3 गुना कर देते हैं तो अब समझना, 81 गुने 3 करते हैं तो 1 तिया 3 और 8 तिया 24, 243। यानी 243 देखो आ गया। तो जी सर आ गया। यानी इसमें हम क्या किए ने कि 9 का स्क्वायर किए और जितना आया उसमें हम 3 से ऊपर से गुना कर दिए तो 243 आ गया। इसी प्रकार 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 का स्क्वायर हमें 36 प्राप्त होता है, और फिर हम ऊपर से क्या करेंगे, 3 गुना कर देंगे तो 36 और तिया 36 तिया कितना होता है, छोतिया 18 और 3 तिया 9 और 1 10, 36 तिया 108। यानी 108 कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में। यानी आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यानी 9 का संबंध जिस प्रकार 243 से है, 6 का संबंध आप सभी को 108 से, जो कि क्या है, बिल्कुल राइट है और बिल्कुल सत्य है, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो, कोई डाउट नहीं है? तो चले हम सब अगला प्रश्न पर। तो चलो
देखना अगला प्रश्न क्या कर रहा है आप सभी के लिए। समझना 3 नंबर का प्रश्न देखो कर रहा है, दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें, यानी मिसिंग नंबर। यहाँ पे जो वाट है ना बताना, यहाँ पे क्या भराएगा जो आप सभी को बताना है मिसिंग नंबर। तो देखो इस प्रश्न में सोचना कि 45, 25, 35 और 30 को आपस में हम इस प्रकार कैलकुलेशन करें कि हमें प्राप्त हो 27, उसी प्रकार यहाँ प्राप्त हो हमें 30 और उसी प्रकार यहाँ प्राप्त हो राइट आंसर। तो देखो इसमें सोचना कि 45, 30, 35, 25 में हम चारों में, इन चारों में हम इस प्रकार कैलकुलेशन करें कि हमें 27 आए। तो देखो किस प्रकार से सोचेंगे, अगर हम इन तीनों को, इन चारों को आपस में जोड़ने की कोशिश करते हैं। देखो कितना है 45 है, फिर कितना है 35 है, फिर कितना है 30 है और फिर क्या है 25 है, और इन सभी को आप लोग जोड़ो तो 5, 10, 15 के 5 और बाकी 1 और 4, 3, 7 और 3, 10 और 2, 12 और 1 बकाया 13, यानी 135। कितना आ गया 135, लेकिन हमें चाहिए 27, तो 135 आया। इस 135 में अगर हम 5 से भाग देते हैं तो देखो कितना प्राप्त होता है, तो 5 दूना 10 और 5 सत्ते 35, देखो 27 आ गया। 27 पचे 35, 135, यानी जब 135 में आप लोग 5 से भाग दिया तो आपको 27 प्राप्त हो गया। और जो मेथड हम इसमें अप्लाई करके 27 लाए ना, वही मेथड हमें इसमें अप्लाई करके 30 लाना है। अगर यह मेथड इसमें भी लागू हो गया तभी आप लोग इसमें लागू करके राइट आंसर लाना। अगर यह मेथड जो इसमें लागू किए इसमें ना हुआ तो इसमें भी नहीं लाना, अगर लाओगे तो एरर होगा। तो चलो अब चेक करते हैं हम किसमें, इसमें चेक करते हैं। तो देखो इसमें भी क्या करेंगे, उसी प्रकार सभी चारों को जोड़ेंगे। तो जोड़ो 20, 40, 30 और 60 है। यहाँ पे 20 है, 40 है, 30 है, 60 है और सभी को जोड़ो। 0, 4 2 छो, 3 9 और 9 और 6 15, 150। और इस 150 में फिर हम 5 से भाग देंगे, क्योंकि इसमें भी हम 5 से भाग दिए थे तो इसमें भी 5 से देंगे। तो 150 में अगर 5 से भाग दोगे तो 5 या 15 यानी 30 बचे 150, यानी यहाँ पे 30 आ गया। यानी देखो 150 में 5 से भाग दिए तो हमें 30 प्राप्त हो गया, यानी जो मेथड इसमें लागू हुआ वही इसमें लागू हो गया। अब इसमें भी हम लागू करके राइट आंसर पता करेंगे। तो देखना क्या है, इन सभी चारों को हम क्या करेंगे, पहले आपस में ऐड कर देंगे। तो देखो 40 प्लस 35 और प्लस 65 और प्लस 25 इतना है। अब सभी को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो जोड़ो 5 5 10, 5 15 के 5 बाकी 1 और जोड़ो यहाँ पे 4 3 7 और 7 और 6 13 और 13 और 2 15 और 1 बकाया 16, 165। और इस 165 में हम फिर 5 से भाग देंगे। तो 165 में 5 से भाग दो तो कितना आएगा, 5 तिया 15 और 5 तिया 15 यानी 33। जब 165 में 5 से भाग दोगे तो 33 आपका प्राप्त होगा, जो कि कौन सा ऑप्शन में है, तो देखो ऑप्शन नंबर बी में। यानी यहाँ पे जो आप लोग भरोगे तो क्या भरोगे 133, ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, बिल्कुल सत्य होगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो तो हम सब चले अगला प्रश्न पर। तो आगे प्रश्न को देखना क्या प्रश्न है, समझना। देखो अगले प्रश्न है 4 नंबर का प्रश्न, और यहाँ पे आप सभी को बताना होगा गहने सोना चांदी, यानी आप सभी को सोचना है और बताना है कि इन तीनों का संबंध कौन सा ऑप्शन है जो सही ऑप्शन वाले चित्र दर्शा रहा है। यानी 4 चित्र है, ए बी सी डी, 4 ऑप्शन है और चारों में यह तीनों कौन सा होगा जो सही संबंध बता रहा है। तो देखो अगर हम बात करें, यहाँ पे गहने हैं, सोना है, चांदी है, तो देखना समझना, अगर हम गहने के लिए एक गोला बनाएं, देखो यहाँ पे बनाते हैं, गहने के लिए एक गोला बनाएं। अब समझना गहना हो गया तो देखो सभी कुछ सोना है तो कुछ गहना जो होता है वह सोना का होता है, सभी गहना सोना नहीं होता है, कुछ ही गहना जो होता है वह सोना होता है। यानी
कुछ गहना सोना हो गया। अब देखो चांदी की बात करें तो यहाँ पे गहना है, यहाँ पे चांदी है, तो यानी कुछ गहना जो होता है वह चांदी का भी होता है, यानी इस प्रकार से कुछ होगा। समझना क्या होगा, कुछ होगा। गहना के लिए बीच में हमें गोला बनाए। सोना के लिए बात करें तो कुछ गहना जो होता है सोना का होता है और कुछ गहना चांदी को होता है, यानी कौन सा ऑप्शन ऐसा दिख रहा है, तो सर जी ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है। यानी आपका जो राइट आंसर यहाँ पे होगा ना, ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो, तो हम सब अगले प्रश्न पर चले। चलो उससे पहले जितने भी विद्यार्थी अभी लाइव हो, क्लास में हो, तो लाइक कर दो बटन, लाइक वाले बटन है ना, उसको सभी विद्यार्थी ईमानदारी पूर्वक लाइक कर दो, लाइक वाले बटन प्रेस कर देना। और जो न्यू हो, चैनल पे पहली बार हो, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सेलेक्टेड कंटेंट आप सभी के पास पहुंचना अति आवश्यक है, अगर आप लोग अपना कॉन्फिडेंस हाई लेवल करते हो तो। समझ रहे हो, इसलिए सभी विद्यार्थी लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो देखो अगला प्रश्न क्या पूछना चाहता है आप सभी का एग्जामिनर। देखो प्रश्न नंबर 5 नंबर का प्रश्न में कह रहा है ना कि यदि L का अर्थ गुना है, M का अर्थ भाग है, P का अर्थ जोड़ है, Q का अर्थ घटाव है, तो समीकरण का मान ज्ञात करें, यानी इसका मान क्या होगा। तो समझने की कोशिश करना। यहाँ पे कितना है, 16 है। यहाँ पे P है, तो देखो P का अर्थ क्या है, जोड़ है, तो यहाँ जोड़ होगा 24। फिर देखो M है, तो M का मान क्या है, M का मान भाग है, तो यहाँ पे भाग दो 8 होगा। फिर देखो Q है, तो Q का मान क्या कर रहा है, Q का अर्थ घटाव है, तो यहाँ पे घटा दो, यहाँ पे 6 होगा। फिर देखो M है, तो M का मान क्या है, M का मान भाग है, तो यहाँ भाग दो 2 होगा। फिर देखो L है, तो L का अर्थ क्या है, गुना है, तो यहाँ गुना दो 3 होगा। अब इसको आप लोग क्या करो, तो कैलकुलेशन करो। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, इस प्रकार से आप लोग कैलकुलेशन करोगे, पहले भाग, फिर गुना, फिर जोड़ और अंत में घटाव, यानी बोर्ड मास प्रयोग करोगे। तो देखो 16 होगा, जोड़ 24 होगा, 16 होगा, उसके बाद यहाँ भाग है, तो भाग की क्रिया करोगे। तो 24 में जब 8 से भाग दोगे तो 8 तिया 24, यानी यहाँ पे 3 होगा। फिर माइनस होगा। फिर देखो 6 में अगर 3 से आप भाग दोगे, 2 से भाग दोगे, तो 6 में 2 से भाग दोगे तो 2 तिया 6, यानी यहाँ पे 3 आएगा। यहाँ पे कितना आएगा, 3 आएगा, और फिर गुने 3 होगा। तो देखो यहाँ पे जोड़ो, 16 + 3 करो 19 होगा, और घटाओ 3 गुने 3 करोगे तो 9, यानी 19 में से 9 घटाओगे तो यहाँ पे कितना आएगा, तो यहाँ पे आएगा 10, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा आप सभी को दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है ना, जो राइट आंसर होगा बिल्कुल सत्य होगा, ऑप्शन नंबर सी। समझ रहे हो। चलो अगला प्रश्न समझने की कोशिश करना। देखो नीचे है 6 नंबर का प्रश्न, कह रहा है कि नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताएं। सही क्रम वाले जब भी प्रश्न आ जाए तो आप लोग समझना कि सबसे पहले देखना कौन होगा, उसके बाद उसके बाद उसके बाद और अंत में फाइनल कौन होगा, जो आप सभी सोचने की कोशिश करना। तो देखो अगर हम इस प्रश्न में बात करें, सबसे पहले देखो सदस्य होगा, कौन होगा, सदस्य जो 3 में है। सदस्य के बाद क्या होगा, परिवार होगा, यानी 1 नंबर होगा। परिवार के बाद क्या होगा, समुदाय होगा, यानी 2 होगा। समुदाय के बाद क्या होगा, तो इलाका होगा, यानी 4 होगा। और इलाका के बाद क्या होगा, पूरा देश होगा, यानी 5। देखो सबसे पहले, उसके बाद उसके बाद उसके बाद और अंत में, यानी सबसे पहले सदस्य, फिर परिवार, फिर समुदाय, फिर क्या होगा, इलाका, और अंत में देश। तो 3 1 2 4 5 कौन सा ऑप्शन में है, 3 1 2 4 5 देखो ऑप्शन नंबर बी में है, जो आपका राइट आंसर है और बिल्कुल सत्य भी है। कौन सा, तो ऑप्शन नंबर बी। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो, तो हम सब आगे पर चले अगला प्रश्न पर। तो समझना, देखो अगला प्रश्न क्या है, यहाँ पे कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्या को पहचान करें। विषम संख्या को यहाँ पे पहचान करना है, यानी आप सभी को बताना है और सोचना समझना है कि यह जो 4 ऑप्शन है ना, इन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन जो होगा
यहाँ पे 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन एक समान होगा और एक ऑप्शन जो होगा वह सबसे अलग होगा और जो अलग होगा वही विषम संख्या कहलाएगा। यानी 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन एक समान होगा और एक जो होगा सबसे अलग होगा, सबसे हटके होगा। तो देखो यहाँ पे सोचना इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन, एक ऑप्शन जो होगा सबसे अलग होगा, 3 समान होगा। तो देखो यहाँ पे बात करें 1 2 3 से लिखा 3 2 1, यानी कि यहाँ पे 1 2 3 से कैसे लिखा 3 2 1, तो इसका जो है ना यहाँ पे लिखा तो उलट के लिखा, जैसे कि समझने की कोशिश करना। यहाँ पे 1 2 3 है तो यहाँ पे 3 2 1 लिखा, यानी यहाँ पे 1 2 3 है तो पहले 3 लिखा, फिर 2 लिखा, फिर 1 लिखा। इसी प्रकार से आप समझने की कोशिश करना। इसमें 7 8 9 है तो इसमें क्या लिखा, पहले 9 लिखा, फिर कितना लिखा, फिर देखो यहाँ पे इसके बाद यह लिख दिया, 7 लिख दिया और फिर यहाँ पे 8 लिखा। यानी ऑप्शन नंबर ये वाला थोड़ा सा मैच नहीं कर रहा। अब ऑप्शन बी ये वाला देखते हैं, ये बी है ये सी है। तो देखो अब ऑप्शन सी को देखते हैं। यहाँ पे कितना है, 4 है, 5 है, 6 है। तो यहाँ पे देखो पहले 6 लिखा, फिर 5 लिखा और फिर 4 लिखा, यानी इसको भी उलट दिया। अब ऑप्शन डी को देखो, यहाँ पे 6 है, 7 है, 8 है। इसको क्या लिखेगा, पहले 8 फिर 7 यानी 6। यानी हमें पता चला ना कि ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी में क्या किया है कि जो पहले अंक है उसको दूसरा अंक लिखने के लिए यानी बाद वाले लिखने के लिए सभी को उलट के लिखा है। लेकिन ऑप्शन नंबर बी में किया है कि उलटने में गलती कर दिया, आगे पीछे कर दिया है। जैसे कि 7 8 9 होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे 7 8 9 है तो यहाँ पे पहले 9 होना चाहिए, फिर 8 होना चाहिए, तब 7 होना चाहिए। लेकिन नहीं, यहाँ पे क्या किया है कि पहले 9 लिखा, फिर देखो अंत वाला लिख दिया यानी 7 लिख दिया और फिर बाद में 8 लिख दिया। इसी प्रकार यह ऑप्शन क्या है, सबसे अलग है और सबसे हटके है, यानी यही ऑप्शन आपका विषम है, जो कि राइट आंसर का चयन करना था। तो सभी विद्यार्थी किस ऑप्शन को चयन करोगे, तो ऑप्शन नंबर सी को। यहाँ तक सभी समझ गए हो तो हम सब चलें अगला प्रश्न पर। तो देखना अगला प्रश्न समझने की कोशिश करना, क्या है प्रश्न देखो। 8 नंबर का प्रश्न कर रहा है ना कि दिए गए आकृति का दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें, मिरर इमेज। यानी कि दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है ना कि दाएं वाले फिगर जो बनेगा फिगर वह बाएं में चला जाएगा और बाएं वाला कहाँ चला जाएगा, दाएं में चला जाएगा। तो आप लोग सोचना कि इस आकृति का जो प्रतिबिंब बनेगा, दर्पण प्रतिबिंब, वह कैसा बनेगा। तो देखो सबसे पहले सोचना कि दर्पण रखा है कहाँ, तो दर्पण देखो यहाँ पे रखा हुआ है MN, यहाँ पे दर्पण रखा हुआ है। अब देखना इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वह किस प्रकार बनेगा। तो देखो यह जो है आयत के अंदर है तो आयत के अंदर ही रहेगा, लेकिन अगर यहाँ पे प्रतिबिंब रखा है तो यह उलट जाएगा, यानी दाएं से बाएं और बाएं से दाएं। तो देखो इस प्रकार से यह है जो किस प्रकार से हो जाएगा, इस प्रकार से आयत के अंदर है तो यह इस प्रकार से हो जाएगा। किस प्रकार से हो जाएगा, इस प्रकार से, इसके अंदर इस प्रकार से, इस प्रकार से हो जाएगा। अब देखना यहाँ पे जो यह 2 x है यानी x 2 दिया है वह नीचे 2 x आ जाएगा और यह जो है त्रिभुज और आयत यह यहाँ पे चलाएगा। लेकिन यह जो त्रिभुज है ना, इस प्रकार से त्रिभुज है तो यह उलट के इस प्रकार से त्रिभुज हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन यह जो आयत है, यह आयत वह इस प्रकार से ही रहेगा। यानी देखो कौन सा ऑप्शन में यहाँ पे दिख रहा है, तो ऑप्शन ए नहीं क्योंकि इसको उल्टा नहीं, ऑप्शन डी नहीं क्योंकि इसको उल्टा नहीं, और ऑप्शन हम बी की बात करें तो इसको उल्टा है लेकिन त्रिभुज को यहाँ नहीं उल्टा है। त्रिभुज इस प्रकार से था, इसी प्रकार हो गया, इसको करना चाहिए इस प्रकार से, जो देखो ऑप्शन नंबर सी में है। यानी यहाँ पे जो आपका प्रतिबिंब बन रहा है ना, इसका जो दर्पण प्रतिबिंब, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। यानी कि इसको भी उलट दिया है और त्रिभुज को भी उलट दिया है, आयत भी लिखा और डबल एक्स को नीचे ले लाया, यानी कि बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी।
समझ रहे हो सभी विद्यार्थी? तो हम सब चले अगला प्रश्न पर। तो समझना अगले प्रश्न क्या है, सोचना। देखो 9 नंबर का प्रश्न है कि नीचे दिए गए प्रश्न आकृति कौन सा उत्तर आकृति में निरहित है, यानी यह जो प्रश्न आकृति है ना, यह कौन सा ऑप्शन इन चारों ऑप्शन वाले एक ऑप्शन में समाहित है। तो देखो क्या किया है इसमें, यह वर्ग है इस प्रकार से, इसके अंदर एक वो इस प्रकार से तीर दिया, फिर ऐसे दिया, और फिर यहाँ से इस प्रकार से, यहाँ से नहीं, यहाँ से इन दोनों कोनों को मिला दिया, समझना, इस प्रकार से मिलाया। अब देखो कौन सा ऑप्शन में सम्मिलित हो रहा है। देखो दोनों कोनों को तो सभी टच कर रहा है, सभी टच कर रहा है ना यहाँ। तो अब देखना है कि ऊपर भी टच कर रहा है सभी। तो देखो यहाँ पे क्या है, इस प्रकार से ऐसे टच किया, यहाँ से ऐसे आया। तो देखो यहाँ से इधर आया लेकिन यहाँ से इधर नहीं आया, यहाँ से इधर आया लेकिन इधर नहीं आया। तो यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है यह होगा नहीं। ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा क्योंकि इस कोने से स्टार्ट किया, होना चाहिए यहाँ से। तो ऑप्शन नंबर ये तो होगा भी नहीं। और ऑप्शन नंबर डी की बात करें तो यहाँ से स्टार्ट किया लेकिन यहाँ वाले नहीं है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी डी भी नहीं होगा। लेकिन जब हम ऑप्शन बी की बात करते हैं तो सेम टू सेम यहाँ से लाया तो यहाँ भी ऊपर ले गया, तो ऊपर भी इधर से इधर भी, यानी समझना यह जो प्रश्न आकृति है ऑप्शन नंबर बी में समाहित है, जो आपका बिल्कुल राइट है, बिल्कुल सत्य। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए। तो चलिए हम सब अगला प्रश्न पर। तो चलो इससे पहले जो जो विद्यार्थी लाइक नहीं किए हो क्लास को लाइक कर देना, और जो न्यू हो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। तो देखो आगे वाले प्रश्न समझने की कोशिश करना। क्या है 10 नंबर का प्रश्न, समझना क्या कर रहा है आपका एग्जामिनर। कर रहा है कि नीचे दी गई आकृति में कितने लाल फल पके हैं। देखो बताना है, लाल फल भी होना चाहिए, लाल भी होना चाहिए, फल भी होना चाहिए, और पके भी होना चाहिए। तो देखो लाल के लिए यह त्रिभुज है, फल के लिए यह वर्ग है, और पके हुए के लिए यह वृत्त है। अब आप लोग को सोचना होगा कि लाल है यानी त्रिभुज में होना चाहिए, फल है यानी वर्ग में भी होना चाहिए, और पके है यानी गोला में होना चाहिए, यानी तीनों में होना चाहिए, त्रिभुज वर्ग गोला, यानी तीनों में कौन सा देखो समाहित है। तो देखो जब हम बात करें 8 का तो 8 जो है यह त्रिभुज में भी समाया हुआ है, वर्ग में भी और वृत्त में भी, यानी लाल फल पके, यानी तीनों में समाहित है कौन सा। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा लाल, यह आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, बिल्कुल सत्य होगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी को आप लोग क्लिक करोगे, जो कि बिल्कुल राइट। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो। तो देखो अगला प्रश्न समझने की कोशिश करना। देखो 11 नंबर का प्रश्न में कह रहा है ना कि प्रताप अपने विद्यालय से प्रारंभ करके पूर्व दिशा की ओर चलता है, यानी यह प्रश्न डायरेक्शन वाले हैं, यानी दिशा वाले। इसमें कुछ पॉइंट याद करना, जैसे कि ऊपर को हम उत्तर कहते हैं, नीचे की ओर दक्षिण कहते हैं, इधर पूर्व कहते हैं, और इधर हम पश्चिम कहते हैं। अब आप लोग समझने की कोशिश करना। देखो कह रहा है प्रताप अपने विद्यालय से प्रारंभ कर, प्रताप अपने विद्यालय यदि उसका विद्यालय यहाँ पर प्रारंभ करता है, पूरब की ओर 7 किलोमीटर जाता है, यानी यहाँ से गया पूरब की ओर कितना, तो 7 किलोमीटर। समझना कितना गया, 7 किलोमीटर। आगे देखो क्या हो रहा है, वह बाईं ओर मुड़ा और 4 किलोमीटर चला। यहाँ आने के बाद वह बाईं ओर मुड़ गया, यानी इधर चला गया, कितना, 4 किलोमीटर। यहाँ 4 किलोमीटर चला। आगे देखो फिर दाईं ओर मुड़ा और 2 किलोमीटर चला। यहाँ आने के बाद वह दाईं ओर मुड़ गया, दाईं ओर मुड़ेगा यानी कि कहाँ चला गया, इधर चला गया, इधर चला गया। और क्या हुआ, दाईं ओर मुड़ा और 2 किलोमीटर चला, यानी 2 किलोमीटर यहाँ पे चला। आगे देखो क्या कर रहा है, फिर दाईं ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर चला, फिर दाईं ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर, यानी दाईं ओर इधर होगा, इधर चला और कितना चला, तो 3 किलोमीटर चला, फिर दाईं ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। अब देखो यहाँ पे प्रश्न क्या कर रहा है कि अब किस दिशा की
ओर मुंह किए हुए है। अब बताना यह जो प्रताप है ना कहाँ पहुंचा, यहाँ पहुंचा, तो वह किस दिशा की ओर मुंह किया है। देखो यहाँ पे उसका मुंह नीचे की ओर है यानी इधर है, तो इधर हम क्या कहते हैं, दक्षिण कहते हैं। यानी अभी वर्तमान में उसका मुंह जो है प्रताप का किस तरफ है, तो दक्षिण की तरफ है, यानी ऑप्शन नंबर सी की तरफ है। यानी आप लोग राइट आंसर का चयन करोगे कौन सा, तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करोगे जो कि दक्षिण का ओर है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य। समझ रहे हो। नेक्स्ट प्रश्न देखना, समझो यहाँ पे कर रहा है 13 नंबर का प्रश्न कि नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। यह जो श्रृंखला है ना, यहाँ पे 68 है, 81 है, 96 है, तो यहाँ भाट है। इस श्रृंखला सीरीज में यहाँ भाट के जगह क्या होगा जो आप सभी को बताना है और सोचना समझना है। तो ऐसे प्रश्न में आप लोग क्या करना, देखना कि आखिर यह सीरीज किस प्रकार से चल रहा है। यानी धीरे धीरे यह सीरीज जो है ना बढ़ते जा रहा है, यानी इंक्रीज होते जा रहा है। तो ऐसे प्रश्न में आप लोग कौन सा दिमाग लगाना, तो देखना किस प्रकार से सोचना। तो देखो इस प्रकार से सोचना कि 68 से 81 गया, यानी कि क्या हुआ, तो 68 में अगर हम 13 को ऐड करेंगे, तो देखो 68 में 13 ऐड किया तो 81 हो गया। कितना हो गया, 81 हो गया। इसी प्रकार से देखो 81 से 96 हो गया, यानी 81 में कितना जोड़ा, तो 81 में देखो प्लस 15 जोड़ा तो कितना हो गया, 96 हो गया। तो इसी प्रकार आगे हम क्या जोड़ेंगे, तो देखो 13 से 15 गया यानी कि प्लस 2 जोड़ा, तो 15 से आगे जाएगा तो इसमें कितना जोड़ेगा 17 जोड़ेगा, तो यानी कि 17 जोड़ेगा। तो देखो 96 में जब 17 जोड़ोगे तो 6 और 7 कितना होगा, 13 के 3 बाकी 1 और 9 और 1 10 और 1 11 यानी 113। यानी 96 में 17 जोड़ोगे तो कितना आ गया, 113। अब समझना इसी प्रकार हम आगे जाएंगे तो यहाँ देखो 13 जोड़े, यहाँ 2 15 जोड़े, 15 2 17 जोड़े, अभी हम कितना जोड़ेंगे, तो 17 और 2 19 जोड़ेंगे। तो देखो 113 में 19 जोड़ेंगे तो 9 3 12 के 2 बाकी 1 और 11 1 12 और 1 बकाया 13 यानी 132। यहाँ पे क्या होगा, तो 132 होगा। यानी भाट के जगह क्या भराएगा, तो 113, जो कि किस प्रकार से सीरीज चल रहा है, पहले 13 जोड़ा, फिर 15 जोड़ा, फिर 17 जोड़ा, फिर 19 जोड़ा। तो इस प्रकार से अगर हम सीरीज चलाएं तो यहाँ भाट के जगह हमें 113 प्राप्त हुआ और राइट आंसर आपको 113 होगा, जो कि बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल राइट है, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो, तो हम सब चले अगला प्रश्न पर। तो चलो देखो नेक्स्ट प्रश्न समझने की कोशिश करना। प्रश्न है 14 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में विषम अक्षर को पहचान करें। विषम अक्षर को पहचान करें यानी आप सभी को यहाँ पे बताना होगा कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और डी में, यानी इन चारों ऑप्शन में 3 ऑप्शन एक समान होगा और एक ऑप्शन जो होगा सबसे अलग होगा, सबसे हट के होगा, और वही आप सभी को क्या करना है, चयन करना है। तो देखो आप लोग सोचना, इसमें देखना कि सबसे अलग कौन सा ऑप्शन है। तो इसके लिए क्या करोगे, आप अल्फ़ाबेट पोजीशन का प्रयोग करोगे। जैसे कि x का क्या होता है, 24 होता है, और v का कितना होता है, v का 22 होता है, और t का कितना होता है, 20 होता है। n का 14 होता है, p का 16 होता है, r का 18 होता है, l का 12 होता है, j का 10 होता है और h का 8 होता है। इसी प्रकार f का 6 होता है, d का 4 होता है और b का 2 होता है। अब आप लोग देखना कि यहाँ पे किस प्रकार से यह श्रृंखला चल रहा है, यह सीरीज चल रहा है। तो देखो अगर हम बात करें कि x से v चला यानी 24 से 22 चला यानी -2 हुआ। क्या हुआ, -2। आगे देखो v से t गया यानी 22 से 20 गया, यानी क्या हुआ, 22 से 20 गया, यानी यहाँ भी क्या हुआ, तो यहाँ भी -2 हुआ। यहाँ भी क्या हुआ, -2 हुआ। आगे देखना इसी प्रकार n से p गया यानी 14 से 16 गया तो यहाँ +2 हुआ। क्या हुआ, +2। इसी प्रकार देखो
यहाँ पे क्या हुआ, तो यहाँ पे +2 हुआ। इसी प्रकार देखो P से R गया यानी 16 से 18 गया तो यहाँ भी +2 हुआ। अब आप लोग देखना L से J गया यानी 12 से 10 गया यानी -2 यहाँ भी हुआ। फिर देखो J से H गया यानी 10 से 8 गया तो -2 यहाँ भी हुआ। फिर देखो F से D गया यानी 6 से 4 गया -2 यहाँ भी हुआ। और D से B गया यानी 4 से फिर 2 गया यानी -2 हुआ। यानी हमें पता चला ना कि ऑप्शन नंबर A, ऑप्शन नंबर C और ऑप्शन नंबर D में क्या हुआ कि सभी में अगर घटाएं, जैसे x से भी चलें 24 से 22 -2, 22 से 20 -2, यानी सभी में -2 हो रहा है। लेकिन जब हम ऑप्शन नंबर बी को देखें तो इसमें n से p चला, 14 से 16 चला यानी +2 हुआ, और p से r चला यानी 16 से 18 चला +2 हुआ। यानी हमें जो पता चला ना, ऑप्शन नंबर बी जो है यह सबसे अलग है, क्योंकि n से p चला तो +2 और p से r चला तो +2, यानी सभी में +2 हो रहा है। लेकिन ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी में -2 हो रहा है, यानी घट रहा है। तो यानी आपका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, जो यह विषम अक्षर है और इसी को हमें पहचान करना था। यहां तक समझ गए हो? तो हम सब देखें अगले प्रश्न को। तो देखो अगले प्रश्न समझने की कोशिश करना। 15 नंबर का प्रश्न है। यहाँ पे कह रहा है कि नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। यह जो श्रृंखला है ना, इसको बताना है कि यहाँ पे क्या होगा। तो ऐसे प्रश्न में आप लोग किस प्रकार सॉल्यूशन करोगे? अल्फाबेट पोजीशन लिखोगे। जैसे कि समझना, बी का अल्फाबेट पोजीशन 2 होता है। बी का कितना होता है? बी का 2 होता है। पी का 16 होता है। ई का कितना होता है? 5 होता है। एम का 13 होता है। एच का 8 होता है और जे का 10 होता है। के का 11 होता है। जी का 7 होता है। अब आप लोग देखोगे कि इस श्रृंखला में किस प्रकार से किया है। तो देखो, अगर हम इस प्रकार से चले, बी से ई चले यानी 2 से 5 चले तो +3 हुआ, समझना। फिर ई से एच गया यानी 5 से 8 गया तो प्लस, यहाँ पे देखो बी से ई गया यानी 2 से 5 गया तो +3 हुआ। फिर देखो ई से एच गया यानी 5 से 8 गया तो +3 हुआ, 5 3 8। फिर देखो एच से के गया यानी कि 8 से 11 गया तो 8 + 3 11, यहाँ भी +3 हुआ। इसी प्रकार हम के से आगे चलेंगे तो फिर इसमें भी हम क्या करेंगे? +3 जोड़ेंगे। तो देखो +3 जोड़ो तो के का अल्फाबेट पोजीशन 11 होता है, और जब 11 में 3 जोड़ोगे तो 14 आएगा, और 14 पे कौन आता है? तो 14 अल्फाबेट पोजीशन n का होता है, यानी यहाँ पे n दोगे। यहाँ पे क्या भरोगे? तो n भरोगे। इसी प्रकार देखो हम चलेंगे, p से m चलेंगे तो p का देखो 16 होता है और m का 13 होता है, यानी 16 से 13 गया तो इस बार -3 हो रहा है। क्या हो रहा है? -3 हो रहा है, घट रहा है। इसी प्रकार समझना, m से j चलेंगे तो m का 13 और j का 10 यानी 13 से 10 गया, यानी यहाँ भी -3 हुआ। आगे देखना, जे से जी गया यानी जे का 10 होता है और जी का 7 होता है, यानी 10 से 7 गया यानी यहाँ भी -3 हो रहा है। तो इसी प्रकार अगला निकालेंगे तो इसमें भी हम -3 करेंगे। तो जी का अल्फाबेट पोजीशन 7 होता है। अब जब 7 में 3 घटाओगे तो कितना आएगा? 4 आएगा, और 4 जो होता है ना वह डी का होता है। यानी एन और डी कौन सा ऑप्शन में आप सभी को है? तो देखो ऑप्शन नंबर बी में है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा एन और डी, वह क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा, बिल्कुल सत होगा। यानी अल्फाबेट पोजीशन लिखे और सभी को घटाएं तो हमें पता चल गया कि ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी पहले पर एन भराएगा, दूसरे पर डी भराएगा। समझ रहे हो? चलो नेक्स्ट प्रश्न समझने की कोशिश करना। 16 नंबर का प्रश्न का रहा है कि दिए गए प्रश्न आकृति में कौन सा उत्तर आकृति को पूरा करेगा। समझना, जिस प्रकार यह आकृति से यह आकृति बना है उसी प्रकार यह आकृति से यहाँ पे क्या बनेगा, आप लोग सोचना समझना। तो देखो मैं प्रश्न को थोड़ा जूम करता हूँ ताकि समझ में आप सभी को आ सके। तो देखो यहाँ पे देखना, यह एस है और इसका उल्टा इस प्रकार से एस लिखा है।
अब देखो इसके बगल वाले फिगर में क्या किया है, यहाँ पे यह जो S है इसका उलट दिया इस प्रकार से और यह उल्टा हुआ को सीधा कर दिया इस प्रकार से। यानी कि समझने की बात हमें यह आया कि पहला फिगर को उलट के दूसरा फिगर लिख दिया, तो यहाँ भी पहला फिगर को उलट के हम दूसरा फिगर लिखेंगे। तो किस प्रकार से, तो देखो यहाँ पे क्या है, 3 जो इस प्रकार से लिखा है, जब इसको हम उल्टेंगे तो यह इस प्रकार से होगा। किस प्रकार से होगा, इस प्रकार से होगा। और यह जो इस प्रकार से लिखा है इसको हम उल्टेंगे तो इस प्रकार से होगा, यानी दोनों को मुँह एक समान होगा। तो देखो कौन सा, ऑप्शन नंबर ए नहीं, बी नहीं और ऑप्शन नंबर सी नहीं। अब बच गया बाकी ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी। इसमें भी एक लोचा है, जैसे कि समझो ऑप्शन, अगर चित्र 1 को देखें तो ऊपर त्रिभुज नीचे बिंदु था, लेकिन इस फिगर जो बना यह बिंदु ऊपर चला गया यानी त्रिभुज नीचे आ गया, यानी यह भी अदला बदली किया है। कौन वाला, इसके बीच वाला, यह त्रिभुज और यह बिंदु, तो ऊपर बिंदु नीचे त्रिभुज। तो इसमें भी देखो क्या है, इसमें भी देखो ऊपर क्या है, ऊपर वर्ग है और नीचे त्रिभुज है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऊपर वर्ग है जो नीचे वर्ग आ जाएगा, तो नीचे वर्ग आ जाएगा इस प्रकार से, और नीचे त्रिभुज है जो ऊपर त्रिभुज चला जाएगा। यानी कौन सा, देखो ऊपर त्रिभुज और नीचे वर्ग, कौन सा आकृति में आप सभी को दिख रहा है, तो यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, यानी ऊपर त्रिभुज है और नीचे वर्ग है। तो इसका राइट आंसर यानी कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। यानी यहाँ पे जो होगा ना वह यह आकृति होगा, ऑप्शन डी। समझ रहे हो, तो चलो नेक्स्ट प्रश्न समझने की कोशिश करना। देखो 17 नंबर का प्रश्न में क्या कर रहा है, समझना। कर रहा है नीचे दी गई आकृति को बनाने के लिए आवश्यक न्यूनतम सीधी रेखा की संख्या क्या है। यानी यह जो आकृति बना है ना, इस आकृति में सीधी रेखा की संख्या कितनी है जो आप सभी को काउंट करना है। तो देखो मैं आप लोग को आसान तरीका से काउंट करके सिखाने वाले हैं, तो समझना। देखो एक लाइन इस प्रकार से है, एक लाइन, एक 2 लाइन, एक 3 लाइन और एक 4 लाइन। 4 लाइन इधर से सीधा वाली हो गया, अब समझना, और 4 लाइन ये हो गया, और देखो 5 लाइन, 6 लाइन, 7 लाइन, 7 लाइन ये हो गया। अब आप लोग देखना 7 लाइन यहाँ हो गया, फिर देखो 8 लाइन, 9 लाइन, 10 लाइन और 11 लाइन। यानी कि इस आकृति में जो सीधे लाइन की संख्या है ना वह ओवरऑल 11 है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। यानी देखो लाल वाले 1 2 3 4 हो गया, फिर ब्लू वाले 5 6 7 हो गया, और फिर हरा वाला 8 9 10 11, यानी इतने लाइन है इस आकृति में जो यह आकृति बना हुआ, यानी ओवरऑल 11। आपका राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। समझ रहे हो, तो चलो अगले प्रश्न समझने की कोशिश करना। अगले प्रश्न है 18 नंबर का, और यहाँ पे बताना होगा कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चयन करें। यानी यहाँ पे बताना होगा कि परीक्षा का संबंध जिस प्रकार सफलता से है, मैच का संबंध उसी प्रकार क्या होगा, इन ऑप्शन के अनुसार बताना होगा। तो देखो यहाँ पे है परीक्षा, यहाँ पे है सफलता। तो परीक्षा का अर्थ सफलता से जिस प्रकार होगा, मैच का अर्थ उसी प्रकार से किससे होगा, प्रयास से, नहीं तैयारी से, नहीं क्रिकेट से, नहीं, यानी विजय से। यानी हमें पता चला कि जब परीक्षा को पास करते हो तो क्या प्राप्त होता है, सफलता। तो उसी प्रकार मैच अगर जीतते हो यानी मैच पास करते हो तो क्या प्राप्त होता है, विजयी। यानी आपका राइट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर डी, परीक्षा का संबंध सफलता से तो मैच का संबंध विजय से। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। समझ रहे हो, चलो नेक्स्ट प्रश्न समझना। नेक्स्ट प्रश्न देखो क्या है, 19 नंबर का प्रश्न, और यहाँ पे आप सभी को कहा जा रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो चित्र सी में दिए गए प्रश्न को भाट को बदल सकता है। यहाँ पे देखो चित्र सी में, देखो चित्र सी है, इसमें भाट है यहाँ पे। अब बताना है यहाँ पे कौन सा ऑप्शन भराएगा जो आप सभी को बताना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले ए और ऑप्शन बी, ऑप्शन चित्र ए और चित्र बी को समझेंगे।
तो देखो यहाँ पे वाट है यानी यहाँ पे लाना है। इसके लिए हमें सोचना होगा कि 5, 4 और 9 में हम किस प्रकार कैलकुलेशन करें कि हमें 20 आ जाए। इसी प्रकार 3, 8, 11 में हम किस प्रकार कैलकुलेशन करें कि हमें 24 आ जाए। इसी प्रकार 9 और 4 और 13 में हम इस प्रकार कैलकुलेशन करेंगे कि हमें यहाँ पे वाट के जगह प्राप्त हो जाए। तो आप लोग किस प्रकार से सोचोगे? तो सोचना, यहाँ पे देखो 5 है, 4 है, 9 है। अगर हम 5 और 4 को आपस में जोड़ दे तो देखो यह 9 आ रहा है, तो जी सर आ रहा है। इसी प्रकार देखो 3 और 8 को जोड़ दो तो 8, 3, 11 यहाँ आ रहा है, तो आ रहा है। इसी प्रकार से 9 और 4 को जोड़ दो तो 9, 4, 13 यहाँ आ रहा है, तो जी सर आ रहा है। यानी कि 5 और 4 को जोड़े तो 9 हो गया, लेकिन यहाँ पे हमें 20 लाना है, तो इसके लिए 5 और 4 को गुना करो तो 5 का 20 आ गया, तब आ गया। इसी मेथड को हम इसमें अप्लाई करेंगे। 3 और 8 को पहले जोड़ो तो 8 और 3, 11 आ गया, तो आ गया। और इस 3 और 8 को गुना करो तो 8, 3, 24 आ गया, तो जी सर आ गया। और इसी प्रकार अब इसमें अप्लाई करो। 9 और 4 को पहले जोड़ो तो 9 और 4, 13 आ गया, आ गया। अब 9 और 4 को गुना करो तो 9 और 4 को जब गुना करोगे तो 9 चौका 36 होगा, और 36 कहीं ऑप्शन में दिख रहा है, तो जी सर ऑप्शन नंबर सी। यानी यहाँ पे जो होगा ना, आपको 36 भराएगा, जो कि बिल्कुल राइट होगा, बिल्कुल सत्य। समझ रहे हो? तो हम सब चले नेक्स्ट प्रश्न पर। तो देखो नेक्स्ट प्रश्न समझने की कोशिश करना। 20 नंबर का प्रश्न करा, नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। यहाँ पे बताना है TRPNL और आगे क्या होगा। और मैं यह प्रश्न आप सभी को होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ, और इस प्रश्न का राइट आंसर सभी विद्यार्थी सॉल्यूशन करके कमेंट में जरूर बताना। इसमें कुछ नहीं है, सिंपल है, अल्फाबेट पोजीशन सभी को लिख लेना और देखना कि किस प्रकार से यह सीरीज चल रहा है, और ये दोनों को राइट आंसर पता करना। सभी विद्यार्थी ईमानदारी पूर्वक इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट में करोगे। और जो न्यू हो, चैनल पे पहली बार हो, तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप सभी अगर किसी भी काम को बार बार रिपीट करते हो यानी प्रैक्टिस करते हो तो आपका कॉन्फिडेंस हाई लेवल पहुंचेगा। इसीलिए आप सभी को सुबह और शाम यह क्लास प्रोवाइड कराया जा रहा है, ताकि आपका कॉन्फिडेंस हाई लेवल हो और आप लोग किसी भी एग्जाम में बैठो फुल बाय फुल मार्क्स प्राप्त कर पाओ। समझ रहे हो? और सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर देना, जो लाइक नहीं किए हो अपने दोस्तों के पास यह क्लास यह सेशन शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर देना। और अगर चाहो तो आप लोग टेलीग्राम से भी ज्वाइन हो सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, ताकि नोटिफिकेशन मिल सके। तो लेकिन इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताना, और अंत में प्यारा सा कमेंट जरूर करना। तो मिलते हैं आप सभी को अगले क्लास में, जब तक सभी को हमारे तरफ से जय हिंद।